अजमेर दरगाह विवाद का ये पूरा मामला। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए गए। हाई कोर्ट के जज की किताब का हवाला दिया गया है और अजमेर दरगाह के प्रमुख का ये पूरा बयान है। ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा। हर शख्स मस्जिद में मंदिर होने का दावा करता है, ये समाज और देश हित में नहीं है। तो आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके लिए दरगाह पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी। नोटिस के बाद अजमेर दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिस पर वकीलों से राय ली जा रही है और पूरी नज़र इस मामले पे हम बनाए हुए हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, कोशिश करेंगे कि विवाद को खारिज कराया जाए। उन्होंने कहा कि अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। नसरुद्दीन ने कहा कि ये एक नई परिपाटी नजर आ रही है। हर शख्स उठकर आ जाता है और दरगाह और मस्जिद में मंदिर होने का दावा करता है। ये परिपाटी समाज और देश के हित में नहीं। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और अब भी हम मंदिर और मस्जिद को ढूंढते कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। अजमेर शरीफ की दरगाह का सवाल है तो यहाँ का इतिहास पिछले 100 से 150 साल का नहीं बल्कि 850 साल का 850 साल पुराना। तो हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को लेकर कोर्ट ने हिंदू पक्ष का जो याचिका था उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इसके लिए दरगाह पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी और नोटिस के बाद अजमेर दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती ने बयान जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया है, यानी एक तरीके का ट्रेंड चल गया है कि मस्जिद में दरगाह में हिंदू मंदिर खोजा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आगे की कानूनी प्रक्रिया हम अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बाद को यानी हिंदू पक्ष को उनकी जो याचिका है उसे खारिज। 800 साल पुरानी ये दरगाह है और इस दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष ने 3 जो दावे पेश किए हैं उसके आधार पर याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और ये मामला अभी का नहीं है, साल 1950 में भी इसी तरह का मामला आया था जहां पर कोर्ट ने इसे क्लीन चिट दे दी थी और अब ये मामला एक बार वापस से है, जिसे लेकर जो दरगाह कमेटी है, दरगाह कमेटी लगातार इसका विरोध कर रही है और जल्द ही जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें शामिल होगी। और अजमेर जो दरगाह शरीफ है वो सिर्फ अजमेर की बात नहीं है, देश भर के तमाम जो मस्जिदें थी, चाहे से हम काशी विश्वनाथ वहां की बात करें, अयोध्या में राम मंदिर भूमि निर्माण हो गया, अब संभल में हाल ही में जो सर्वे हुआ उसके बाद अब अजमेर का नाम सामने आ चुका है और अजमेर में यहाँ तक पूरी दुनिया के लोग इस आस्था रखते हैं। और लेकिन हिंदू पक्ष ने यहाँ पर 3 जो दावे पेश किए उसके आधार पर यहाँ मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर ख्वाजा दरगाह कमेटी के खादिम सैयद अशफाक जी। सब जहां हम बात करते हैं अजमेर में 850 साल का इतिहास है, हर बार इसे मंदिर होने के दावे पेश किए जाते हैं और जहां हम देख रहे हैं कि 1950 में जब ये याचिका दायर की थी, जहां कोर्ट ने इसे क्लीन चिट दे दी, अब एक बार फिर से जो न्यायिक लड़ाई अजमेर दरगाह लड़ने जा रहा है। क्या आपका मानना है और किस तरीके से इन दावों की आप खंडन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम सैयद अफशान चिश्ती है, मैं दरगाह अजमेर में गद्दी नशीन हूँ, खुदाम हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो कहा कि 1950 के अंदर याचिका दाखिल हुई थी, ऐसा नहीं है। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट जो बनने वाला था उसे बनने से पहले जस्टिस हसन साहब, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उन्होंने अपनी जानिब से भारत सरकार को एक पूरी रिपोर्ट बना के दी थी दरगाह की। उसके अंदर उन्होंने हर चीज को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था। दरगाह में जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्होंने सभी का जिक्र उसमें किया था। तो वो रिपोर्ट आज भी भारत सरकार के पास है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें कहीं से भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो कि जो पहले मंदिर था उसको दरगाह में कन्वर्ट कर दिया हो या कोई इसके ऊपर मस्जिद बना दिया हो। दूसरी बात यह है कि गरीब नवाज की जो दरगाह है
वो तकरीबन 800 साल से ज्यादा से हर मजहब के लोगों की पनाहगाह है। इस बारगाह से हमेशा अमन, भाईचारे, मोहब्बत का, सद्भाव का पैगाम जाता है और ये इंटरनेशनल रिलीजियस प्लेस है। और ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले जो कि हर धर्म में मौजूद हैं, जो पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, सभी की आस्था का ये केंद्र है। जी। तो कुछ लोगों ने आजकल क्या है कि अपनी दुकान चलाने के मुताबिक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस किस्म की हरकतें ये लोग करते हैं। आपके जो चैनल है इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि वो इंटरवीन कर ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। इससे देश का माहौल खराब होगा। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे वक्त के अंदर क्या हम मंदिर और मस्जिद के विवाद में ही उलझे रहेंगे या भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा? तो जिस देश में शांति अगर खराब होती है तो उस देश के विकास के अंदर परेशानी आती है, दिक्कत आती है। तो ये भारत और भारतवासियों के हक में बिल्कुल अच्छा नहीं है जिस किस्म से ये लोग कर रहे हैं कि भाई हर कोई सुबह उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है साहब यहाँ तो पहले मंदिर था, पहले ये था, पहले वो था। ऐसे कैसे देश चलेगा? अफशान जी, जो दावे किए जा रहे हैं, जहां बताया गया कि अजमेर में जो 3 दावे उन्होंने पेश किए, एक तो वहां की जो दरवाजों की जो नक्काशी की गई है वो हिंदू कल्चर को दर्शाती है। दूसरा, जो छज्जे पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो उसको भी कह रहे हैं कि हिंदू लिपि के आधार पर है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो शिवलिंग, जो हम अमूमन हिंदू मंदिरों में शिवलिंग होते हैं, वहाँ झरने होते हैं, पानी और तालाब होते हैं, तो उन चीजों को लेकर बार बार ये भी कहा गया था कि पहले जहां एक पानी का वहां पर तालाब बना हुआ है वहां शिवलिंग है, और ये अलग अलग दावे बार बार किए जा रहे हैं। तो अगर वहां पर कुछ इन तरह के दावे हैं तो वहां जो सर्वे है उस सर्वे की विरोध किस बात का है? नहीं, बात आप समझे नहीं। देखिए, बात सर्वे की नहीं है। बात यह है कि अगर हर कोई उठकर आए दिन, आज किसी ने कहा है कि साहब दरगाह नहीं मंदिर है, कल को कोई उठ के हो जाएगा साहब मंदिर नहीं पहले मस्जिद थी, तो इस तरह से देश थोड़ी ना चलेगा। और सबसे बड़ी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये आज भी ताकत में है। और मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि भारत की शांति के लिए, अमन भाईचारे के लिए उस एक्ट को और मजबूत किया जाना चाहिए। और ऐसे लोग, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा है और कुछ भी नहीं है। इसका आप आने वाले समय में देखेंगे परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। और ये हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जो है इस बात को खारिज करेगी, क्योंकि इसमें कोई भी दम नहीं है। जस्टिस हरविलास शारदा जी की किताब का ये हवाला देते हैं, तो वो किताब तो 100 साल पुरानी है और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का इतिहास 800 साल पुराना है। पिछले साल, उससे पहले 100 साल पुरानी किताब से पहले पिछले 700 साल की हिस्ट्री में किसी भी, इतने सारे हिस्टोरियन गुजरे हैं, हिंदू हिस्टोरियन भी गुजरे हैं, मुस्लिम भी गुजरे हैं, कभी किसी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, कहीं तो आता। यहाँ तक कि जो ये खुद की इनकी किताब है जस्टिस हरविलास शारदा की, इन्होंने भी कोई हवाला नहीं दिया कि इन्होंने ये बात डाल दी अपनी किताब में, मगर ये डाली कहाँ से, इनको ये बात कहाँ से आई? जैसे हिस्ट्री आती है ना, आपने कोई बात सुनी, उसने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, ऐसे हिस्ट्री आती है हम तक। तो ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ बात डाल दी। और एक बात ध्यान रखिएगा, उस दौर के अंदर जिस वक्त में ये किताब आई है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन याद रखिएगा अजमेर शरीफ उस दौर में भी हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा मरकज था और भारत एकजुट होकर देश की आजादी की लड़ाई में लड़ रहा था। क्या भाई ऐसा तो नहीं कि इस किस्म की किताब जो आई है कहीं कोई और साजिश इसके पीछे थी उस समय भी? और जो भारत को में अशांति फैलाने का काम करेगा, हमारी नजर में वो इस देश का दुश्मन है, जो इस देश के आर्थिक सामाजिक विकास को से उसको समस्या होती है। भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष बाबा ख्वाजा साहब के उर्स में अपनी ओर से चादर भेजते हैं। 2 बार स्वयं मुझे भी उनसे मिलने का उनके निवास पे अवसर मिला, समझ रहे हैं आप? तो वो तो खुद आस्था रखते हैं। और हर मजहब के बादशाह जो गुजरे हैं या इंडिया के जितने भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं, सभी ने अपनी ओर से अकीदत का इजहार ख्वाजा साहब की बारगाह में किया है। ख्वाजा साहब के आस्थाने के अंदर जो कटघरा लगा है चांदी का, वो जयपुर की संग बुनियाद रखने से पहले जो जयपुर के महाराज थे उन्होंने पेश किया था जी। तो यहाँ तो दरगाह शरीफ में तो आज आप भी उठ के जा सकते हैं दर्शन करने, आप जाइए, अपनी आंखों से आपको दिख जाएगा जी। मान लेते हैं वो याचिका दायर हो गई, कोर्ट ने इससे स्वीकार भी कर लिया है। अगर सर्वे के लिए ये बात आगे बढ़ती है तो सर्वे के दौरान जो चीजें हैं उसमें कमेटी को क्या दिक्कत है? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया में क्या दरगाह कमेटी इसका विरोध करेगी या उसमें न्यायिक जो प्रक्रिया है उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करेगी? देखिए, इसमें क्या है कि दरगाह, अभी उन्होंने 3 पक्षों को पक्षकार बनाया है।
इसमें एक है अल्पसंख्यक मंत्रालय, दूसरी है दरगाह कमेटी और तीसरे है ASI। ये तीनों ही मंत्रालय भी और दोनों संस्थाएं, ये दोनों ही भारत सरकार के अधीन है। तो भारत सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी अपनी तरफ से भी, और दरगाह से जुड़े हुए जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है वो भी जो भी इसके अंदर हो रहा है इसके ऊपर पूरी की पूरी निगाह बनाए हुए है, और जो उचित कदम होगा वो सभी लोग आपसी मशवरे से और एक साथ मिलकर इसमें डिसीजन लेंगे। सरकार के मंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पर सर्वे, अगर कोर्ट इसे मान रही है, अगर इस पर वाकई सुनवाई की जरूरत कोर्ट को लग रही है तो इस पर सर्वे होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें किसी जो जाति या समाज के लोग इस बात को लेकर बार बार कह रहे हैं तो इसमें सर्वे से इसका क्या विरोध है? देखिए, कौन से मंत्री ने कहा, मुझ तक तो इसकी कोई खबर नहीं आई, अब मैंने सुना। अगर ऐसा कहा है उन्होंने तो उनके बयान को, अगर मंत्री भी हैं तो उन्हें सोच समझ के बयान देना चाहिए। भारत की शांति हर चीज से ऊपर है। भारत हमारा देश जो है, आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बत जब यहाँ रहेगी तो हर मजहब के लोग यहाँ खुशहाल रहेंगे और भारत मजबूत होगा। तो ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता की साजिश है। सर्वे से किसी के दिल में कोई वो नहीं है डर, लेकिन बात ये आ रही है कि ये इस तरह से कब तक चलेगा। हर कोई सुबह उठ के खड़ा हो जाएगा कि साहब यहाँ तो वो था, वहां तो वो था। अगर इसी तरह भारत के अंदर इस तरह से लोग अगर बात बात के ऊपर विवाद उत्पन्न करते रहेंगे तो भारत के इसमें अच्छा है। तो अभी उर्स का पर्व भी आने वाला है और अजमेर का जो उर्स है वो देश भर में माना जाता है, और वहाँ जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर चादर भेजते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ चादर पेश करते हैं। तो जब उर्स का ये माहौल है, इस बीच में इस तरीके की जो बातें निकल कर है, कोर्ट में ये मामला गया है, तो उस पर क्या कुछ अब आगे मानना है? देखिए, कोर्ट के ऊपर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसको तमाम जो हमारी न्यायपालिका है उसको देखते हुए और उसको एड्रेस करते हुए ऐसे मामलों के अंदर सोचे किस तरह से क्या करना चाहिए। जी अफशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और जहां अजमेर दरगाह को लेकर लगातार अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर अब कमेटी इस न्यायिक लड़ाई लड़ने की बात कर रही है।